नमस्कार। आज जो बिहार के राजनीतिक में हलचल हो रही है, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इंजीनियर अरविंद जी जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहला प्रश्न है कि नीतीश कुमार ऐसा बयान दे रहे हैं जो बिहार के हित में है कि नहीं? इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले नीतीश जी के बारे में बता दूं कि नीतीश जी जो हैं पिछले 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और आपने और बिहार के तमाम देशवासियों ने बिहार के विधानसभा में जिस तरह से उनका वक्तव्य था, वो बिहार का कोई भी जनता जो है ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो पिछले 15 साल से अगर बिहार के सत्ता पर काबिज हैं, तो नीतीश कुमार में तो कुछ बात होगा। जी, जी। वो व्यक्ति में कुछ न कुछ तो अच्छाई ज़रूर होगा, लेकिन उनका जो ऐसा स्थिति लग रहा है कि वो सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं और करना कुछ और चाहते हैं। नीतीश कुमार जी बार-बार जीतन राम मांझी पर जो हैं, बार-बार गुस्सा कर रहे हैं। हाँ, जो कि पहले वही मुख्यमंत्री उनको बनाए थे। अब उनको क्यों खराब होने लगने लगा मांझी जी, जो दलित का चेहरा है बेचारे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि नीतीश कुमार जी अगर बिहार का मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को बनाए हैं, तो नीतीश कुमार कोई एहसान नहीं किए हैं। नीतीश कुमार से पहले जीतन राम मांझी बिहार के राजनीति में सक्रिय थे। ये बात जो है बहुत कम लोग जानते होंगे। ये बात ध्यान से सुन लीजिए जनता लोग, नीतीश कुमार से पहले मांझी जी बने हुए हैं विधायक। इंजीनियर अरविंद जी बता रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जीतन राम मांझी जो हैं पहले जदयू से पहले आरजेडी में थे और आरजेडी से पहले वो कांग्रेस पार्टी में थे और पहली बार जब वो विधायक बने थे तो वो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर जीतकर वो विधानसभा पहुंचने का काम किए थे। उसके बाद जो है जब लालू यादव का बिहार के राजनीति में जब उदय होता है, जब एक पिछड़ा नेता के तौर पर, आपको मालूम ही होगा कि जब 90 के दशक में बिहार में मंडल और कमंडल की राजनीति जब चरम पर थी, तो नीतीश कुमार पहले लालू यादव के साथ थे। हाँ, इन्हीं के साथ रहते थे। उसके बाद जो है जीतन राम मांझी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जो है लालू यादव के पाले में आने का काम किए, क्योंकि नीतीश कुमार और लालू यादव का विचारधारा से प्रभावित होकर जीतन राम मांझी कांग्रेस को छोड़कर लालू प्रसाद यादव के पार्टी में शामिल होने का काम किए थे। आपको मालूम होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को जो है प्रधानमंत्री का उम्मीदवार के तौर पर जो है पेश कर रहे थे, तो क्या कहता है नीतीश कुमार जो है भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए थे, उनसे जो है नाता तोड़ लिए थे। अलग क्यों हो रहे थे? क्योंकि वो भी चाहते थे कि हम भी प्रधानमंत्री बने। मैं उसी बात पर आऊँगा, तो मैं बता दूं कि नीतीश कुमार चाह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है नीतीश कुमार को प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट जो है मतलब चेहरा उनको जो है घोषित किया जाए, लेकिन पहले से जो है नरेंद्र मोदी जैसे विश्वस्त चेहरा जो है, जो गुजरात में लगातार 15 साल से पहले से मुख्यमंत्री थे और उनका जो है चेहरा एक हिंदूवादी का था, हिंदू हृदय सम्राट का था, आपको मालूम होगा। प्लस में वो पूरा देश में गुजरात मॉडल भी अपना दल बल के साथ पूरा प्रचार कर रहे थे नीतीश कुमार, इसके सामने छोटा पड़ गया। मैं वही बता रहा हूँ कि जब इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ कि नीतीश कुमार जो है कहीं ना कहीं जो है नरेंद्र मोदी से जो है आपसी टकराव के चलते, वर्चस्व के चलते जो है नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए और नीतीश कुमार को लग रहा था कि अगर हमारा एनडीए में अगर दाल नहीं गल रहा है, तो अगर हम यूपीए की तरफ अगर हम चले जाएंगे तो जो है कांग्रेस पार्टी और तमाम दल जो है हमें जो है विपक्ष का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार का जो है तौर पर मतलब चेहरा पेश करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद जो है उसी के लालच में जो है नीतीश कुमार जो है जीतन राम मांझी को जो है मुख्यमंत्री बनाते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जो एक दलित का कार्ड खेल रहे थे, ऐसा चेहरा खोज रहे थे जो दलित हो और जो नीतीश कुमार का जो है बात माने, जो नीतीश कुमार कहे वही करे। लेकिन उसके बाद जीतन राम मांझी जो है जिस तरह से भी बिहार का मुख्यमंत्री रहे, जितना दिन भी रहे, वो किस तरह से काम किए नहीं किए वो तो सभी को पता है, वो तो बात का बात है। लेकिन नीतीश कुमार जब जीतन राम मांझी जब बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे थे, तो नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं एहसास हो रहा था, ठीक है, कि हमारा बात नहीं मान रहा है, जिसको हम बनाएं वो जो है हमें जो है धोखा देने का काम किया। तो मैं बता दूं कि जीतन राम मांझी जो है एक दलित का बहुत बड़े चेहरा है। नीतीश कुमार अगर बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को बनाते हैं तो कोई एहसान नहीं करते हैं,
जीतन राम मांझी में काबिलियत था। अब सोचिए 1990 से पहले बिहार में क्या होता था। अब दलित के टोला में चले जाइए, दलित के गांव में चले जाइए, 90 से पहले, 90 के दशक से पहले क्या होता था। हाँ, दलित का कोई राज ही नहीं पहले था। जो है दलित लोग अगर घर से निकलते थे तो पीछे में जो है झाड़ू, कमर में झाड़ू बांधने के लिए जो है मनोवादी ताकते जो है मजबूर कर देते थे, और जो है गला में जो है हड़िया बांधने का काम करते थे कि आप जो है अगर थूक बिगिएगा तो आप उसी हड़िया में जाना चाहिए। और पीछे में जो है कमर में झाड़ू सी लटकाते थे कि अगर चलना है तो आप की कहता आगे चलिए, और पीछे जो है आपका पैर का निशानी नहीं रहना चाहिए। इतना शोषित होने के बाद भी वो व्यक्ति जो है 1970 1965 में पहली बार विधायक बनता है, तो उस व्यक्ति में कुछ न कुछ तो काबिलियत होगा। और लगातार बनते ही रहते हैं। हाँ, लगातार वो जो है अपने समाज का जो है जो भी मुद्दा है वो उठाने का काम किए। इसी का खुन्नस जो है, जीतन राम मांझी का खुन्नस जो है, यही खुन्नस जो है बार बार नीतीश कुमार को दिल में जो है कचोटने का काम कर रहा है। सही बात। दूसरा प्रश्न यह है सर, कमेंट बॉक्स में आ रहा है कि लालू यादव के बारे में अभी के हालात में आप क्या समझते हैं। ये तो 90 के दशक में लालू यादव जो थे ही, लेकिन अब की राजनीति में लालू यादव का महत्व है कि नहीं। देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं कि एक कहावत है बिहार में, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेंगे बिहार में लालू। समोसा में आलू है, लेकिन बिहार में लालू कहाँ था? कैसे नहीं है? बीच में कहाँ था बिहार बीच लालू? में उनका प्रभाव था, लेकिन उनका जो है कहीं ना कहीं लोग जो है बीच बीच में कहते हैं ना कि नदी में जब पानी चलता है तो एक समान नदी में जो है धारण नहीं रहती है। कहीं ना कहीं देखते होंगे तो पानी जो है एक जगह ज़्यादा रहता होगा, एक जगह कम रहता होगा, फिर ज़्यादा रहता है। उसी तरह हर राजनेता के जो है जिंदगी में उतार और चढ़ाव आते रहता है। बिहार की राजनीति में तो 2005 में चले गए थे, लेकिन राज की हाँ, मतलब देश की हाँ, राजनीति में 2008 बने तक हुए तो वो थे। रेल मंत्री थे। तो आप कह सकते हैं कि उधर 2010 के बाद जो है लालू यादव का जो है ग्राफ जो है नीचे आया था, लेकिन उसके बाद जो है लालू यादव जिस तरह से बिहार में एक प्रभावित चेहरा थे, शोषित, वंचित और समाज के अंतिम तबके के लोगों का जो बात करते थे, लालू यादव जो है इसी चीज को, लालू यादव को बिहार के लोग जो है नहीं भुला पा रहे हैं। क्योंकि लालू यादव ने जो काम किया है, आपको मालूम होगा कि 90 से पहले जो है क्या होता था बिहार में, किस तरह से जो है मनोवादी ताकती जो है शोषित वंचित पर जो है अत्याचार किया करते थे, आपको तो मालूम होगा। उसके बाद जो है जो पिछड़ा दलित जो था उनको सबसे पहले आवाज़ देने का काम किया, आपको तो मालूम ही होगा। जी सर, हम लोगों तो देखे नहीं थे, आप लोग से तो हम बहुत जूनियर हैं। हम लोग सुने हैं, आप ही लोग से सुने हैं कि लालू यादव क्या कठिनाई का सामना करते थे। हम लोग तो सुने थे कि मनुवादी थे वो लोग, हम लोग को मतलब छोटा जात यानी देखिए, दलित छोटा जात कुछ नहीं होता है, ठीक है। हमारा संविधान में जो है छोटा जात का प्रयोग नहीं है। मतलब दलित दलित मेरा कहना था यहाँ दलित, ओबीसी, ईबीसी, ये मेरा कहना था। हाँ, तो मैं वही बात बोल रहा हूँ कि जो लालू यादव ने जो बिहार के राजनीति में कर दिया ना, आने वाला कम से कम 100 साल तक जो है उनका इतिहास के पन्नों में जो है उनका नाम दर्ज रहेगा। क्योंकि जो व्यक्ति एक गांव से निकलकर एक भैंस चराने वाला का बेटा, वो व्यक्ति जो है अगर सुबह में खाना खाता था तो रात में अगर तभी खाना खा सकता था जब उसका घर का दूध अगर अगर बिकता तो खाना रात में भोजन बनता। उसके बाद वो व्यक्ति जो है एक छोटा सा गांव से निकलकर बिहार का मुख्यमंत्री बनने का काम किया, तो वो व्यक्ति में जो है कुछ तो कोई बात होगा। उसके बाद वो व्यक्ति जब बिहार के राजनीति में जब सक्रिय हुए तो जो है लंबे समय तक, आज 30 साल हो गया है, 30 साल में जो है कोई भी व्यक्ति जो है उन्हें हटा नहीं सका। लालू यादव को चाहकर भी लालू यादव को चाहकर भी जो है बिहार के राजनीति में आप जो है उनको साइड लाइन नहीं कर सकते हैं। आप इतना कह सकते हैं कि लालू यादव के कुछ फैसला से आप सहमत नहीं हो सकते हैं, लेकिन लालू यादव के विचार से जो है जिसने शोषित वंचित के लिए जो काम किया है उसको आप नहीं नकार सकते हैं। सर, आज कमेंट बक्सा में कमेंट आ रहा है कि आरजेडी के साथ साथ तेजस्वी जी का नाम आ रहा है। लालू जी का नाम धीरे धीरे गायब हो रहा है, लेकिन तेजस्वी जी का नाम उदय हो रहा है आरजेडी में। इन पर क्या आपका विचार है? देखिए, मैं बता दूं कि जो है लालू यादव का नाम धीरे धीरे साइड नहीं हो रहा है।
मैं बता दूं आपको, क्योंकि अगर लालू यादव जो भी हैं, आरजेडी का सर्वोसर्वा जो अभी लालू प्रसाद यादव हैं। जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो सर्वोपरि तो होंगे ही। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जनरेशन का चेंजिंग होता है, ठीक है। आप जो है आज अभी कुछ आपका उम्र है, आने वाला 10 साल के बाद जो है आपका उम्र कुछ हो जाएगा, 15-20 साल के बाद जो है दूसरा जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। जो लालू यादव का जो जनरेशन था, जो लालू यादव के समय में जो लोग थे, वो धीरे धीरे जो है उनका उम्र हुआ। उसके बाद जो है बिहार के जनता में जो है धीरे धीरे, उसके बाद धीरे धीरे लोग जो है आज के युवा का समय है, और लालू यादव जो है धीरे धीरे जो है पूरा पार्टी का जो है भार जो है तेजस्वी यादव को धीरे धीरे सौंपने का काम किए। उसके बाद जो है तेजस्वी यादव जो है आज नौजवान है, और नौजवान का जो है आकर्षण जो है तेजस्वी यादव हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ MY का युवा कि A to Z का युवा? देखिए यहाँ पर जब भी तेजस्वी यादव, जब से यहाँ देखिए मैं आपको बता दूं कि जब से तेजस्वी यादव राजनीति में सक्रिय हुए हैं, MY का बात ही नहीं करते हैं, वो A to Z की बात करते हैं। वो जो है पूरा बिहार की बात करते हैं। वो शोषित, वंचित और समाज के जो अंतिम पायदान पर लोग बैठे हुए हैं, उनकी बात करते हैं कि जो समाज के अंतिम पायदान पर अगर तेजस्वी यादव जी का कहना है, तेजस्वी जी का कहना है कि जो समाज के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति का अगर विकास हो जाएगा, तो समाज के जो अगला पंक्ति पर जो व्यक्ति खड़ा है, उसका जो है अपने आप जो है मुकाबला कर लेगा और उसका जो है विकास होगा। मैं आपको बता दूं कि विकास का पैमाना जो है नापने का एक ही तरीका है कि आप समाज के अंतिम तबके के लोगों के पास पहुंचिए, और आपका जो है सरकार का जो भी फंड आ रहा है, जो भी जो है धरातल पर उतर रहा है या नहीं उतर रहा है, अगर समाज के अंतिम तबके के लोगों के पास आपका फंड, आपका जो भी आप सरकार में जो है आप लागू कर रहे हैं, अगर उनके पास पहुंच रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपका जो है सरकार का कामकाज आपका ठीक है। वही काम पर जो है उसी चीज को लेकर तेजस्वी यादव जो है A to Z की बात कर रहे हैं, सभी जात सभी धर्म को लेकर चलने की बात कर रहे हैं। और कहीं लोग तो ये भी कह रहे हैं कि A to Z के चक्कर में MY ना छूट जाए। ऐसा बात नहीं है। MY है क्या? MY जो है एक प्रकार से जो बिहार में जो जातीय समीकरण है उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन आज के युवा जो है रोजगार चाहते हैं, आज के युवा जो है नौकरी चाहते हैं, शिक्षा चाहते हैं। आज का युवा जो है शिक्षा चाहते हैं, जो आपने बोला, आज के युवा जो है स्वास्थ्य चाहते हैं। जी, ये उनको उनको जो है मंदिर और मस्जिद तो चाहिए ही, लेकिन उसके साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार चाहिए। इसीलिए जो है MY के बाद तेजस्वी यादव नहीं करते हैं। जहां भी जाते हैं आप देखते होंगे तो तेजस्वी यादव जो है शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार की बात करते हैं। मैं तो 2015 से ही राजनीति को समझ रहा हूँ। ये परिवर्तन दिख भी रहा हम लोगों में और तेजस्वी जी में भी कि MY की बात ना करके A to Z बात कर रहे हैं और खरा भी उतर रहे हैं। अभी 1.5 लाख वैकेंसी दे दिए हैं शिक्षा में और 70 लाख नोटिफिकेशन भी जारी कर चुके हैं। तो ये बदलाव कैसा बिहार के भविष्य के लिए कैसा रहेगा? देखिए ये बदलाव जो है, ये आप बदलाव का जो बात कर रहे हैं, आप रोजगार की बात कर रहे हैं, जो टीचर में वैकेंसी दिए हैं तेजस्वी जी, उनका काम जो है काफ़ी सराहनीय है। यूपी से अगर बिहार में लोग अगर नौकरी ले रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। सही बात। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य जो हैं, अगर वहाँ पर रोजगार देने में वहाँ की सरकार जो है अगर समर्थ नहीं है, और हमारा बिहार जो है रोजगार दे रहा है, तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का जो है बहुत बड़ा जो है अचीवमेंट है, बहुत बड़ा जो है एक कामयाबी के तौर पर जो है आप मान सकते हैं, हासिल कर ली आप हासिल कर ली हैं। और मैं एक बात आपको बता दूं कि जो तेजस्वी यादव आप जो बोल रहे हैं कि MY की बात, वो MY तो बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं एक बात जो है आपको मैं क्लियर कर दूं, जो तेजस्वी यादव को नहीं चाहने वाले भी जो लोग हैं, वो तेजस्वी यादव के कुछ बातों से जो है मतभेद कर सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को जो है इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तेजस्वी यादव को जो है खारिज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो भी जान रहे हैं कि ये जो तेजस्वी यादव हैं आज के नौजवान हैं, और नौजवान जो है एक नौजवान ही दूसरे नौजवान को समझ सकता है। सर लास्ट प्रश्न है आपसे कि नया गठबंधन जो बना है जिसका नाम इंडिया है, INDIA, इसमें नीतीश कुमार की भूमिका क्या रहेगी? अभी तक निश्चित नहीं हो पा रही है कि नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी, बताइए सर इस पर थोड़ा सा। देखिए जो इंडिया है, जो
एनडीए के लोग जो जिसे INDIA जी। कहते हैं, उसमें देखिए नीतीश कुमार का जो है भूमिका क्लियर है जी। कि आप जो है पहले आप बिहार में जो है आप सीट जिता कर दीजिए। बिहार में सीट जीता, बिहार में सीट सिर्फ जिता कर दी, बिहार। सिर्फ बिहार, मैं बता रहा हूँ सिर्फ बिहार में नीतीश कुमार जो है जी, जी। विधानसभा में जिस तरह से वक्तव्य दिए थे, मैं यहाँ पर बोल नहीं सकता हूँ, आपको तो मालूम ही होगा। जी, जी। नीतीश कुमार जिस तरह से एक नौसखिया की तरह जो है विधानसभा में, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर जो है विधानसभा माना जाता है, लोकसभा माना जाता है, और आप जो है उस विधानसभा में एक बचकना बयान देते हैं। सदन भी शर्मसार हुआ था और उस सदन तो शर्मसार हुआ था, लेकिन जो आपको चाहने वाले लोग हैं, जो आपसे कुछ राजनीतिक में सीखना चाहते हैं, जिसके लिए आप रोल मॉडल हैं, आप उनको क्या शिक्षा दे रहे हैं? सही बात है। लोग जो है, आप जो है बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आपको जो है देखकर नौजवान जो है राजनीतिक सीख रहा है, वो राजनीति में आना चाह रहा है, और आप विधानसभा में लोगों को शर्मसार कर रहे हैं, बिहार की जनता को। जिस तरह से आपने हरकत किया है, इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं आपका कद जो है कम हुआ है, क्योंकि ये बचकाना बयान है। अगर कोई व्यक्ति लगातार 15 साल तक एक राज्य का मुख्यमंत्री हो और इस तरह से बचकाना बयान दे एक विधानसभा में, लोकतंत्र के मंदिर में, ये जो है नीतीश कुमार से बिहार की जनता जो है कभी उम्मीद नहीं किए थे। इसी सब को लेकर जो है इंडिया गठबंधन में जो भी नेता हैं, ममता बनर्जी हैं, शरद पवार हैं, राहुल गांधी खुद हो, या मल्लिकार्जुन खड़गे हो, या अखिलेश यादव हो, ये सभी जो है नीतीश कुमार के बयान से जो है बचते नजर आए हैं। और नीतीश कुमार का जो है कहीं ना कहीं इस बयान को लेकर जो है कद जो है छोटा हुआ है। आपका यही कहना है कि नीतीश जी का भूमिका इंडिया गठबंधन में अभी फिक्स नहीं हुई है। हाँ, देखिए क्लियर नहीं हुआ। कांग्रेस जो है बार्गेनिंग करने में बहुत तेज है। अगर जिस तरह से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहा है, और प्लस तेलंगाना में, प्लस मिजोरम में, ये 5 राज्य है, 5 राज्य में याद रखिएगा, 5 राज्य में जो है कांग्रेस बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है। अगर ये 5 राज्य में 3 राज्य भी अगर कांग्रेस पार्टी जीत जाती है, तो वो बार्गेनिंग करने में बहुत जो है माहिर है, और फिर नीतीश कुमार का जो है वैल्यू इंडिया गठबंधन में कम जाएगा। एक बात जो है आपको माननी पड़ेगी, ये तय है। अब ये जो है 3 दिसंबर का समय का इंतजार कीजिए कि नीतीश कुमार का जो है आने वाला समय में इंडिया गठबंधन का क्या भूमिका रहती है। आप तो इसके लिए इंतजार ही कर सकते हैं, 3 दिसंबर का कांग्रेस पार्टी भी इंतजार कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, छुट्टी का समय था, सर घर आए हुए थे और मैं इस सर से मुलाकात किया, सर टाइम भी दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। आपको भी धन्यवाद।